हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन बुकलेट। यह प्रश्न पुस्तिका 2017 का है और आज हम इस प्रश्न पुस्तिका का अंग्रेजी भाषा ज्ञान यानी कि इंग्लिश पेपर को सोल्व करेंगे। चलिए सीधे हम लोग पेज के ऊपर चलते हैं, इंग्लिश पेज के ऊपर। यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। डायरेक्शंस ऊपर दिए गए हैं कि डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के लिए कि आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, उसका अपोजिट होता है बदसूरत, और बदसूरत को इंग्लिश में अगली बोलते हैं। तो राइट आंसर अगली। जो भी आंसर्स हैं उसको पीले कलर से हाईलाइटेड कर रखा है मैं सिर्फ यहाँ पर उनका विश्लेषण करते चलूँगा। टेरिबल का मतलब होता है, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, भयंकर, और उसका उल्टा होता है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है मनोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइडली। वाइडली क्या है? वाइडली का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृतता से, और उसका अपोजिट हो जाएगा संकीर्णता से। तो संकीर्णता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नैरोली बोलते हैं। तो राइट आंसर इसीलिए नैरोली है, वाइडली का अपोजिट नैरोली। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से जिसको करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, सही से लिखा गया, उसको चुनिए। तो एडवर्सिटी सही से लिखा गया। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, और उसका स्पेलिंग होता है ADVERSITY। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस में से एक सूटेबल वर्ड आपको यहाँ पे करना है, फिल करना है। ऐसा ग्रुप नहीं होगा, गायों का समूह नहीं होता है, गायों का झुंड होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हर्ड। आई सा अ हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है युग्म है वो मैच नहीं करता है? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, द वेदर इज डिलाइटफुली कूल। डिलाइटफुली क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि किस प्रकार से, तो किस प्रकार से डिलाइटफुली। वेदर कैसा कूल है? डिलाइटफुली कूल है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसलिए ये जो है मैच नहीं कर रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sentences have been given, you have to find out the sentence in which an adverb modifies the meaning of another adverb। जिसमें 2 एडवर्ब यूज किए गए हैं। तो ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, इसमें वेरी और फ्लुएंटली 2 एडवर्ब हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंटेंस सो एज टू गेट रिड ऑफ द वर्ड टू, यानी रिमूव ऑफ टू है। यहाँ पर आपको टू को ओमिट करना है, हटाना है, और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो ही ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच। उसने इतना तेज से गाड़ी चलाया कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? इसको हम लोग बनाएंगे ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। उसने गाड़ी इतना तेज चलाया कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है। करेक्ट आर्टिकल कैसे फिल करिएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए और एन, यानी कि या द जो भी हो। एमपी लिखा हुआ है। एमपी क्या? एमपी जब हम लोग बोलते हैं तो उस ऐसे नॉर्मली लोग समझते हैं कि जहाँ कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे ए यूज करना है, जहाँ पे भवेल हो वहाँ पे आपको एन यूज करना है। लेकिन हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है कि जब हम लोग उस वर्ड को बोल रहे हैं, शब्द को बोल रहे हैं, तो बोलने समय पहला जो साउंड है वो भवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी हम लोग एमपी बोलते हैं तो इस प्रकार से साउंड निकलता है एमपी। एमपी। तो एम जब बोलिएगा तो शुरू में ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर एन लगेगा। और नेक्स्ट कर रहा है कि एंड विनोदिस फादर इज मेंबर। मेंबर जब बोलते हैं तो माँ से बोलते हैं, माँ कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ए लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। Satish's father is an MP and Vinod's father is a member of legislative assembly। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशंस यूज करके इस गैप को, इस खाली स्थान को भरना है। देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, बिफोर हिज हाउस, इन फेस ऑफ हाउस, फेस टू फेस हाउस। तो दो जब भी नॉन मूवेबल थिंग्स जो चल नहीं सकते हैं वो एक दूसरे के सामने रहते हैं,
और किसी एक के बारे में बताना होता है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। यदि घर के सामने है तो हो जाएगा पेड़ जो है वो घर के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ हाउस यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको फाइंड द पार्ट विच कंटेंस एरर्स। इस सेंटेंस में जो जिस पार्ट में एरर है उसको आपको खोजना है। राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। राम कॉलेज में श्याम से सीनियर है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इट वाज हिम हु केम रनिंग सी इनटू द क्लासरूम। यहाँ पर इट वाज हिम नहीं होगा, इट वाज ही होगा तो ये गलत है पार्ट नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग। तो इज सिचुएटिंग नहीं होता है, इज सिचुएटेड होता है। इज सिचुएटेड, ये जो सिचुएटिंग है ये गलत है, सिचुएटेड होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या दिया हुआ है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी कर देते हैं और व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट को व्हाट लिख देते हैं और आर यू डूइंग को असर्टिव में चेंज करते हैं। असर्टिव में चेंज करेंगे ये हो जाएगा यू आर डूइंग और उसके बाद इसको नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज कर देंगे तो हो जाएगा आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज करेक्ट टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस। यस्टरडे है मतलब कि पास्ट टेंस का बात हो रहा है तो उसके साथ यूज हो जाएगा वेंट। ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, वह कल कोलकाता गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 sentences have been given in the options, you have to find out what kind of coordinating conjunctions have been used in the following sentence। किस प्रकार का coordinating conjunctions यूज किया गया है, either he is mad or he feigns madness, या तो वह पागल है या पागल होने का दिखावा करता है। तो जिसमें अल्टरनेट हो, ऑप्शंस हो दो में से एक यानी आइदर और नाइदर नॉर, तो वो डिस्ट्रक्टिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटेंस गिवन हियर इज इन एक्टिव वॉइस, यू हैव टू चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव द करेक्ट पैसिव वॉइस। डू नॉट प्लग फ्लावर्स, इसका हो जाएगा लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं यानी एथिस्ट बोलते हैं, अनिश्वरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज कीपिंग फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस टू बी इन देयर प्लेस। पहला जो है उसको रखना है और लास्ट वाले को, लास्ट में जो ब्लैक मोटे अक्षरों में है उसको रखना है और बीच वाले जो है 4 पार्ट हैं उनको आपको रीअरेंज करना है। तो व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई फोन्ड माई मदर टू टेल हर दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली। जैसे मैं ऑफिस पहुंचा मैंने अपनी आई फोन्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया टू टेल हर, कहने के लिए कि मैं टू गेट होम आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली, कि मैं घर जल्दी आने में जल्दी नहीं आ पाऊँगा, एज आई हैड प्रोमिस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले आप क्यू लिखिएगा आई फोन्ड माई मदर, उसके बाद टू टेल हर, उसके बाद दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली यानी QSRP, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, हाथी के बारे में कहानी है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रॉयल एलिफेंट विच यूज्ड टू रिसाइड इन द प्रीमाइजेज ऑफ द किंग्स पैलेस। एक बार एक रॉयल हाथी था जो राजा के महल में रहता था। द एलिफेंट वॉज वेरी डियर टू द किंग, जो हाथी था राजा को बहुत प्रिय था। सो ही वॉज वेल फेड एंड वेल ट्रीटेड, इसलिए उसको अच्छा खाना दिया जाता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। देयर वाज ऑल्सो अ डॉग हु लिव्ड नियर द एलिफेंट सेट, हाथी के घर के पास, हाथी का जो सेट था उसके पास ही एक कुत्ता रहता था। ही वॉज वेरी वीक एंड स्किनी, वो बहुत ही दुबला पतला था। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मेल ऑफ रिच स्वीट राइस बीइंग फेड टू द रॉयल एलिफेंट, हाथी को जो अच्छा स्वादिष्ट चावल खिलाया जाता था उसका स्मेल से, सुगंध से वह हमेशा आनंदित हुआ करता था। वन डे, एक दिन, द डॉग कुड नो लॉन्गर रेजिस्ट द अरोमा ऑफ द राइस एंड समहाउ मैनेज टू स्नीक इनटू द एलिफेंट सेड। एक दिन कुत्ता चावल का जो खाने का लालच था उसे खुद को बचा नहीं सका और किसी तरह से हाथी के सेड में घुस गया। ही एट द ग्रेन्स ऑफ स्वीट
राइस दैट फेल फ्रॉम द एलिफेंट्स माउथ, हाथी के मुंह से जो गिरे हुए चावल थे उसने उसको खा लिया। ही लाइक द राइस सो मच, उसे चावल बहुत पसंद आया। दैट ही स्टार्टेड गोइंग देयर डेली टू ईट द राइस, और वह रोज उसी प्रकार से चावल खाने हाथी के शेड में जाने लगा। For days the huge elephant didn't notice the small dog as he was busy enjoying the delicious food. जो विशाल हाथी था कुत्ता को नोटिस ही नहीं किया क्योंकि वह खाने में व्यस्त रहा करता था। Gradually the dog grew bigger and stronger eating such rich food. इतना अच्छा खाना खा खा के कुत्ता मोटा और बड़ा हो गया। Finally the elephant noticed him and allowed him access to the food. अब हाथी जो था उसने कुत्ता को नोटिस किया और हाथी ने उसको खाने दिया, परमिशन दे दिया कि तुम खाओ। द एलिफेंट एंजॉयड द कंपनी ऑफ द डॉग एंड स्टार्टेड शेयरिंग हिज फूड विथ हिम। हाथी कुत्ता का साथ पाके खुश हुआ और वो उसके साथ अपना भोजन शेयर करने लगा, बांटने लगा। दे ऑल्सो स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर एंड सून बिकेम गुड फ्रेंड्स। वे साथ में समय बिताने लगे और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। दे एट टुगेदर, साथ खाते थे, स्लेप्ट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर, साथ सोते थे, साथ खेला करते थे। वाइल प्लेइंग, खेलने समय द एलिफेंट वुड होल्ड द डॉग इन हिज ट्रंक एंड स्विंग हिम बैक एंड फोर्थ, और सूंड में पकड़ कर उसको आगे पीछे उछाला करता था। सो नाइदर ऑफ देम वाज हैप्पी विदाउट द अदर। अब वे लोग एक दूसरे के बिना खुश नहीं रहते थे। दे बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स एंड डिडंट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब वे अच्छे मित्र बन गए थे और एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि देन वन डे अ मैन सा द डॉग एंड आस्क्ड द एलिफेंट, चूंकि मोटा हो गया, तगड़ा कुत्ता हो गया था, तो एक दिन एक आदमी ने उस कुत्ते को देखा और जो महावत था, एलिफेंट कीपर था, उससे पूछा, आई वांट टू बाई दिस डॉग, मैं इस कुत्ते को खरीदना चाहता हूँ। व्हाट प्राइस डू यू वांट फॉर इट, तुम इसके लिए क्या कीमत लोगे। द एलिफेंट कीपर डिडंट ओन द डॉग बट सोल्ड इट एंड एक्सट्रैक्टेड सम ऑफ मनी फ्रॉम दिस डील। वो चूंकि कुत्ता का मालिक नहीं था, फिर भी उसने कुत्ता को बेच दिया और उसने कुछ पैसे उस अनजान व्यक्ति से ले लिया। द मैन टुक द डॉग टू हिज होम विलेज, और वह अपने गांव ले गया कुत्ता को, विच वाज क्वाइट फार, वहाँ से बहुत दूर था उसका घर। द किंग्स एलिफेंट बिकेम वेरी सैड आफ्टर दिस इंसिडेंट, जो राजा का हाथी था वह इस घटना के बाद काफ़ी दुखी हो गया। ही मिस्ड हिज फ्रेंड अलॉट एंड स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग, वह अपने दोस्त को याद करने लगा और हर चीज़ को छोड़ देने लगा। ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज गर्लफ्रेंड, वो अपने दोस्त के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। सो ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एंड इवन बाथिंग, तो उसने खाना पीना और नहाना तक छोड़ दिया। फाइनली द एलिफेंट कीपर रिपोर्टेड दिस टू द किंग, तो महावत ने राजा को यह सूचना भिजवाई। हाउएवर ही डिडंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द डॉग, लेकिन कुत्ता के बारे में कुछ नहीं कहा। द किंग हैड अ वाइज मिनिस्टर, राजा के पास एक बुद्धिमान मंत्री था, हु वाज नोन फॉर हिज कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स, जिसे जानवरों के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, इस बारे में वह विख्यात था। द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, गो टू द एलिफेंट शेड एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर द एलिफेंट्स कंडीशन, हाथी के घर में जाओ और पता करो कि हाथी का कंडीशन, अवस्था ऐसे क्यों हुआ है। द इंटेलिजेंट मिनिस्टर वेंट टू द एलिफेंट शेड एंड फाउंड द एलिफेंट वेरी सैड, जो बुद्धिमान मंत्री था हाथी के घर में गया और वहाँ पाया कि हाथी बहुत उदास है। ही एग्जामिन द एलिफेंट एंड आस्क्ड द एलिफेंट कीपर, उसने हाथी को जांच किया और महावत से पूछा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ दिस एलिफेंट्स बॉडी, हाथी के शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है। देन वाई डज ही लुक सो सैड, तो इतना उदास क्यों है। आई थिंक दिस एलिफेंट्स इज ग्रीफ स्ट्रिकन, यह दुख में है, पॉसिबली ड्यू टू द लॉस ऑफ अ डियर फ्रेंड, शायद इसका कोई अच्छा दोस्त इससे खो गया है, बिछड़ गया है। डू यू नो इफ़ दिस एलिफेंट शेयर्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप विथ एनीवन, क्या तुम जानते हो कि हाथी किसी के साथ बहुत ही गहरा दोस्ती हाथी को हो गया था। द एलिफेंट कीपर सेड, हाँ महावत ने कहा, देयर वाज अ डॉग हु यूज्ड टू ईट स्लीप एंड प्ले विद द एलिफेंट, एक कुत्ता था जो हाथी के साथ सोता था, खेलता था और खाता था। ही वाज टेकन बाय स्ट्रेंजर 3 days, उसको एक अनजान व्यक्ति 3 दिन पहले ले गया। द मिनिस्टर वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, मंत्री राजा के पास वापस गया और बोला, योर मेजेस्टी हजूर, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से द रॉयल एलिफेंट इज नॉट सिक, हाथी बीमार नहीं है, बट ही इज लोनसम विदाउट हिज डियर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के बिना अकेला है। द डॉग, द किंग सेड, और उसका दोस्त कौन है, कुत्ता है। राजा ने कहा, यू आर राइट, तुम ठीक हो, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑफ लाइफ, दोस्ती जो है जीवन का सबसे शानदार चीज़ है। डू यू नो वेयर दैट डॉग इज, क्या तुम जानते हो कुत्ता कहाँ है। द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने उत्तर दिया, एलिफेंट कीपर हैज इन्फॉर्म मी दैट अ स्ट्रेंजर टुक हिम अवे एंड ही डज नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, महावत ने कहा कि एक अनजान आदमी उस कुत्ता को ले गया है और वह उस आदमी के बारे में जानता नहीं है। द किंग आस्क्ड, महाराजा ने पूछा, हाउ कैन वी ब्रिंग बैक माई एलिफेंट्स फ्रेंड एंड मेक हिम हैप्पी अगेन,
तो मैं अपने प्रिय हाथी के दोस्त को वापस कैसे लाऊं और अपने हाथी को खुश करूं? द मिनिस्टर सजेस्टेड, मंत्री ने सलाह दिया, योर मेजेस्टी, हजूर, मेक अ डिक्लेरेशन दैट हुएवर हैज द डॉग यूज टू लिव एट द रॉयल एलिफेंट सेड विल बी पेनलाइज्ड। जिसने भी हाथी, जो राजसी हाथी था, राजशाही हाथी था, उसके शेड में रहने वाले कुत्ते को लिया है, उसे दंडित किया जाएगा। द किंग डिड द सेम, राजा ने वैसा ही किया। एंड द मैन हु हैड टेकन द डॉग, और जिस व्यक्ति ने कुत्ता को लिया था, इंस्टेंटली टर्न्ड हिम लूज व्हेन ही हर्ड द प्रोक्लेमेशन, उसने तुरंत कुत्ता को छोड़ दिया। एज सुन एज ही वाज फ्री, जैसे ही कुत्ता फ्री हुआ, द डॉग रैन बैक एज फास्ट एज ही कुड टू द एलिफेंट शेड, जितना तेज से दौड़ सकता था उतना तेजी से दौड़ के हाथी के शेड में गया कुत्ता। द एलिफेंट वाज सो डिलाइटेड, हाथी इतना आनंदित हुआ, टू सी द डॉग दैट ही पिक्ड हिज फ्रेंड अप विथ हिज ट्रंक, उसने सूंड में पकड़ के अपने दोस्त को उठा लिया। एंड स्वंग हिम बैक एंड फोर्थ, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे उछालने लगा। द डॉग वैग्ड हिज टेल, कुत्ता हाथी के पूंछ को खींचने लगा। वाइल द एलिफेंट्स आइज स्पार्कल्ड विथ हैप्पीनेस, हाथी की आंखें खुशी से चमक उठी। द किंग वाज कंटेंट टू सी द एलिफेंट्स हैप्पी वंस अगेन, हाथी को खुश देखकर राजा संतुष्ट हुए। एंड रिवार्डेड द मिनिस्टर फॉर हिज वाइज जजमेंट, और मंत्री के बुद्धिमत्ता के लिए राजा ने उन्हें पुरस्कृत किया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि व्हाट वाज द मिनिस्टर्स डायग्नोसिस ऑफ द एलिफेंट्स कंडीशन, मंत्री ने हाथी की दशा के बारे में क्या जांच किया? तो यही जांच किया कि वह अकेला था। अभी मैंने आपको तुरंत ये हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें तूने क्या कि हाथी अकेला हो गया था कुत्ता के बिना, तो राइट आंसर हो जाएगा द एलिफेंट वाज लोनली। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि व्हाट मेथड डिड द मिनिस्टर सजेस्ट टू द किंग टू गेट बैक द डॉग, मंत्री ने राजा को क्या सलाह दिया था कुत्ता को वापस पाने के लिए? तो यही कहा था कि टू डिक्लेयर दैट हुएवर हैड द पर्टिकुलर डॉग वुड बी पनिश, जिसने भी उस कुत्ता को लिया है उसको दंडित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई हैड द एलिफेंट बिकम वेरी सैड, हाथी उदास क्यों हो गया था? तो ही मिस्ड हिज फ्रेंड द डॉग, वह अपने दोस्त कुत्ता को बहुत याद करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द एलिफेंट कीपर डू टू द डॉग, महावत ने कुत्ता के साथ क्या किया था? उसने क्या किया था? एक अनजान आदमी से बेच दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ही सोल्ड द डॉग टू एन अननोन मैन फॉर अ प्राइस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज के लिए सबसे उचित शीर्षक क्या होगा? तो फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दोस्ती और दुश्मनी, ये नहीं होगा, यहाँ पर दोस्ती दुश्मनी के बारे में कोई कहानी नहीं है। द किंग एंड द मिनिस्टर, तो मंत्री और राजा के बारे में भी कुछ विशेष कहानी नहीं है। द एलिफेंट कीपर, महावत के बारे में भी कोई विशेष कहानी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में कहानी है, तो सही आंसर हो जाएगा द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज द एलिफेंट टेकन केयर ऑफ, हाथी का इतना ख्याल क्यों रखते थे? क्योंकि हाथी जो था वह रॉयल एलिफेंट था। तो राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज अ वेरी लॉयल एलिफेंट, वह राजा के प्रति लॉयल था, ईमानदार हाथी था। वाई डिड द डॉग स्टार्ट गोइंग टू द एलिफेंट शेड एवरी डे, कुत्ता हाथी के शेड में रोज क्यों जाता था? तो वो क्या करने जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है कि ही लाइक द एलिफेंट अ लॉट एंड वांटेड टू बिकम फ्रेंड्स विथ हिम, वह हाथी को बहुत पसंद करता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। नहीं, ऐसा बात नहीं है, दोस्ती बाद में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ही वाज बीइंग फेड बाय द किंग एवरी डे, वह राजा के द्वारा रोज खिलाया जाता था, ये भी गलत है। सी, ही वाज फॉन्ड ऑफ द एलिफेंट शेड, वह हाथी के घर का शौकीन था, ये भी गलत है। सही क्या है? ही लाइक द टेस्ट ऑफ द राइस बीइंग फेड टू द एलिफेंट, हाथी को जो चावल खिलाया जाता था उसको वह चावल पसंद था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग डू वंस ही वाज सेट फ्री, जब कुत्ता को फ्री किया गया तो उसने क्या किया? वह दौड़ के हाथी के पास चला आया था, तो ही रैन बैक टू हिज फ्रेंड द एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी सेड अबाउट द एलिफेंट्स कीपर, महावत के बारे में क्या कहा जा सकता है? ही वाज ग्रीडी, वह लालची था, सही, लालची था वह। ही वाज इनसेंसिटिव, वह इनसेंसिटिव था, मतलब कि उसके अंदर जानवरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, ये भी सही है। ही वाज ब्रेव, वह बहादुर था, ये गलत है, वह बहादुर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, सीइंग द एलिफेंट हैप्पी द किंग रिवार्डेड द, हाथी को खुश देख के राजा ने किसको पुरस्कृत किया? मिनिस्टर को पुरस्कृत किया। अभी हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका सही उच्चारण स्पेलिंग लिखा गया उसको
सिलेक्ट करिए। तो असैसिनेशन सही स्पेलिंग होता है SSINATION, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिजिड, रिजिड का नियरेस्ट मीनिंग, और रिजिड का मतलब होता है हार्ड, तो नियरेस्ट हो जाएगा हार्ड, यानी कठोर। रिजिड का मतलब भी कठोर, हार्ड का मतलब भी कठोर। प्लुरल ऑफ गूज, यहाँ पर GOOAC है, डबल ओ को डबल ई में बदल के इसको प्लुरल बनाया जाता है, तो गूज का प्लुरल हो जाएगा गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कैलेंडर का स्पेलिंग CALENDAR होता है, तो सही स्पेलिंग है CALENDAR, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फार्मर्स देयर फार्म्स इफ़ दे हैड नोन दैट अ थंडर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग, अगर जानते कि जोरदार बरसात होने वाला है कड़क के साथ, तो किसान क्या करते, खेत से निकल जाते, तो वुड हैव लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा वुड हैव। लेफ्ट, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज कंटेनर, किसमें गलती है। इफ रोहन्स हैड टोल्ड मी लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मतलब कि पिछले शुक्रवार का बात है, तो आई विल हैव नहीं होगा, आई वुड हैव होगा, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, आई विल हैव नहीं होगा, क्या होगा आई वुड हैव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आशीष ड्राइव्स हिज कार एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन देयर इज रेनफॉल, जब बरसात हुई तो उसने अपने कार को बहुत तेज दौड़ाया। एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ फियर ऑफ हाइट्स, आर्टिकल एफ कंसोनेंट है, फियर ऑफ कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, तो आर्टिकल ए लगेगा, ही हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 38 से 40 तक सिनोनिम बताना है जिनका मतलब एक ही होता है। मैसिव का मतलब विशाल होता है, यूज का मतलब विशाल होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीज का मतलब होता है बंद करना, और स्टॉप का मतलब भी होता है बंद करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।